मैं अनिल शुक्ला, पालकी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने ये बिज़नेस शुरू किया था और मैं भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से हूँ। और यहाँ पे हमने अपना बिज़नेस पहले पिताजी के साथ में शुरू किया था और फिर उनके बिज़नेस में उनको सपोर्ट करते हुए फिर 2002 में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया। और उस बिज़नेस में बहुत छोटे से स्केल पे 200 स्क्वायर फीट में एक छोटे से टेक अवे से मैंने और छोटे भाई संजय शुक्ला दोनों ने मिलके और साथ में हमारे शेफ़ सुंदर सिंह चौहान ने शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे हम लोगों को शुरू में बहुत सारी चुनौतियां आई, जिन चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़े और स्टेप दर स्टेप 10 मील से हमने शुरू किया था अपना बिज़नेस। सबसे पहले हमने जो सर्व किया वो टाइम्स ऑफ इंडिया को सर्व किया था। इंदु जैन थी उनकी एमडी, तो उनको इंदु जैन जी को हमने आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में उनको लंच सर्व किया। उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, बेनुबेरी मैम ने। तो वहाँ से हमारी हिम्मत बढ़ी कि नहीं, हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, हमें और आगे जाना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट ब्रेक मिला, हमें आई एनर्जाइजर से शुरुआत मिली, जहाँ पे आई एनर्जाइजर में मिस्टर आदर्श अग्रवाल ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे इस जर्नी को अपने आगे बढ़ाते गए। फिर हमने किचन बनाई 2200 स्क्वायर फीट में, उसमें हम लोग थोड़ा इक्विप्ड हुए और बिज़नेस को आगे बढ़ाया। फिर जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो हमारे क्लाइंट भी बढ़ने शुरू हुए। फिर हमने सैमसंग, डीएस ग्रुप, श्री राम पिस्टन, काफ़ी ऐसे क्लाइंट्सों को हमने अपने साथ में जोड़ा। और सबसे बड़ी एक जो खासियत है वो ये है कि हम अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट के और अपने एंड यूज़र की सेटिस्फेक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं। हमने उनको सेटिस्फाई रखा, इसी वजह से आज हम पिछले 20 साल से आई एनर्जाइजर को हम सर्व कर रहे हैं, जो कि अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस में 1 साल के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है अगर आपकी क्वालिटी और सर्विसेज अच्छी नहीं है। इसी तरीके से लगभग 8-10 साल से हम लोग सैमसंग कर रहे हैं, इंडिया टीवी कर रहे हैं। लगभग 22 क्लाइंट हमारे ऐसे हैं जिनके साथ हम लगभग 20,000 मील पर डे सर्व कर रहे हैं। उसमें हमने अपने किचन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा किया, जिसकी वजह से आज हम बड़े बड़े इवेंट्स कर सकते हैं। अभी हमने लास्टली जनपैक्ट के लिए किया, दिवाली पे उनका 16,300 लोगों का प्रोग्राम था। एक दिन में 16,300 लोगों को बहुत ही सक्सेसफुली हमने सर्व किया और उसका हमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन वहाँ से मिला है। इसी तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन के लिए काम किया, वहाँ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, वहाँ से भी हमें काफ़ी अप्रिसिएशंस मिली। तो हमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अपने जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई रखें हर तरीके से, क्वालिटी से, सर्विसेज से, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। अब आगे चल के हमारा जो प्रोग्राम है कि हम अपने आप को एज ए फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स अपने डेवलप किए हैं, जैसे ब्राउनीज़ हैं, चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी हैं, बार्स हैं, और साथ में कुछ हाई एंड कुकीज़ भी डेवलप की हैं जो नॉर्मली कंपनीज़ नहीं बनाती हैं, जिनका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। उस पर हमारी R&D चल रही है और होपफुली अगले 3-4 महीने में वो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आएंगे। एंड इसमें हम लोगों का टारगेट है कि 1 लाख लोगों को हम पर डे सर्व करें। तो उसी से ही हमारा धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसी से ही हम आगे ग्रोथ मिलेंगे। तो अभी तक तो ईश्वर की इतनी कृपा है कि जो भी हमने टारगेट्स बनाए, प्रभु श्री राम की कृपा से हमेशा वो सफल हुए हैं और ये भी सफल होंगे। और इसी उसमें हम लोग अपने समाज के लिए भी कोशिश करते हैं कि काम के साथ साथ में हम अपने जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनमें भी हम कुछ अपना सहयोग, अपना योगदान दे सकें। तो इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलके हमने कोविड के दौरान जब फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था तो लगभग 20,000 लोगों को हम लोग खाना बना के और उनको सबको, गरीब लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ कि उनके पास खाने की भी कोई सुविधा नहीं थी, वो लंच और डिनर दोनों टाइम में पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी टीम है, तो अगर कहीं कोई समाज में किसी भी तरीके की कोई आती है ज़रूरत, तो उसको हम लोग बहुत खुशी मन से करना पसंद करते हैं। और इस चीज़ को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बहुत अप्रिशिएट किया, बाद में बुला के हमें उसके लिए सम्मानित किया। और ये चीज़ें हमें आगे हमारी टीम को एक स्पिरिट देती है
कि हाँ, आपको जब भी कभी मौका मिले तो आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करें। लास्ट हमने अभी स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया। हमने काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि एबीपी न्यूज़ ने हमें वहाँ पे एक अवसर दिया कि हम अपनी इंडस्ट्री की बातों को वहाँ पे रख सकें कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या सुविधाएं दी जाएं अथॉरिटी की तरफ से, जिससे कि ये एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो। रेजिडेंशियल एरिया में तो फैसिलिटीज़ हैं, बट इंडस्ट्रियल एरिया में अभी जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने वहाँ पे शेयर किया, जिसका काफ़ी अप्रिशिएट किया अथॉरिटी के लोगों ने भी। और मुझे विश्वास है कि जो एक ये मुहिम चलाई है एबीपी न्यूज़ ने स्मार्ट सिटी की, तो अथॉरिटी के सहयोग से डेफिनेटली एक दिन एनसीआर की सबसे स्मार्ट सिटी हो। अब कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में अभिषेक शुक्ला आपको जानकारी देंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मैं अपने फैमिली बिजनेस पालकी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज अ ऑपरेशन हेड अभी पोजीशनड हूँ। स्टार्टिंग से मेरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है, ब्रॉन एंड बॉटअप मेरा दिल्ली से ही है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी दिल्ली से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपना एम्बिशन जो रखा था वो अपने फैमिली बिजनेस को मद्देनज़र रखते ही बनाया था कि मुझे एक दिन फैमिली बिजनेस में ही कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप दिखता था मुझे। स्टार्टिंग से फादर का हार्डवर्क दिखा है जो उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में लगा है, तो उसी से रिलेटेड मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट IHM लखनऊ से परस्यू किया, जिससे मुझे इस बिज़नेस से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज मिले, आगे जाके मैं अपनी टीम लीड कर सकूं, ऑपरेशंस लीड कर सकूं। तो मुझे वहाँ से वो चीज़ बहुत बखूबी सीखने को मिली। मैंने वहाँ से आके अपने बिज़नेस को ज्वाइन करा स्टार्टिंग से ही, और मैंने यहाँ पे आके बेसिक से बिल्कुल सीखा, टेक्निकल बिल्कुल सीखा, ग्राउंड वर्क स्टाफ के साथ ऑन ग्राउंड काम किया, लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनके साथ एसोसिएट होकर काम किया, जिससे मुझे अपने बिजनेस को समझने में नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स लगे। उसके बाद मैंने MBA परस्यू करा SP जैन मुंबई से, जहाँ पे मुझे बिजनेस के बारे में लीडरशिप क्वालिटीज़ और उसको स्केल करने के तरीके सीखने को मिले। और आज मैं अपने बिजनेस में ऑपरेशंस के साथ साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी हेड कर रहा हूँ। पालकी फूड्स का आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है पैकेज फूड प्रोसेसिंग में जाना, जो हम एक सिंगल थॉट में उसे पिरोना चाहते हैं, विच इज़ ऑनेस्ट फूड। जैसे हमारे फूड में कोई प्रिजर्वेटिव, केमिकल, एडिटिव्स ना हो, हमारी पैकेजिंग ऑनेस्ट हो, और हम कैसे एक स्केल पे पहुंच के लोगों को सर्व कर सकते हैं। जिससे रिलेटेड हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप करे हैं, जो कि आने वाले साल में 2024 में हमारा प्लान है लॉन्च करने का, जो आपको आगे मार्केट में भी दिखेंगे थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो पालकी फूड्स इस कोशिश में है कि हम किस तरीके से क्लीन फूड फ्यूचर को मद्देनज़र रख के सस्टेनेबल पैकेजिंग के साथ हम कैसे अपने कंज्यूमर्स को टच कर सकते हैं। इन सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हमने एक चीज़ का बखूबी ध्यान रखा है कि हम जो करंट हमारा बेस है उसको हम साथ लेके चलें, जितने हमारे करंट क्लाइंटल हैं उनको हम साथ लेके चलें। उनके फीडबैक से हमने प्रोडक्ट को डेवलप करा है, और आशा करते हैं कि ये मार्केट हमें वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी जैसा आज तक हमें सपोर्ट करती आई है। धन्यवाद। That is Mr. Anil Shukla, Director, Palki Food Services.